नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम पिछले कुछ दिनों से जो हमारी पहली इकाई है उसमें का जो हमारा दूसरा पाठ है संवादात्मक कहानी, कौन सा है? लक्ष्मी नामक जो संवादात्मक कहानी है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। और इसमें हमने पिछले हफ्ते देखा कि किस तरह से कि जो करामत अली और रमजानी का जो बेटा है, वह बेटा रमजानी को उसने कहा था कि रहमान कुछ तो कह रहा था कि उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, और उसने किसी से कहा भी है और वह शाम को वह आपसे मिलने के लिए आएगा। ऐसा रमजानी ने करामत अली को कहा। और उसके बाद जो करामत अली है, वह करामत अली कुछ नहीं वहाँ पर कहा, वह खामोश रहा। और उसके बाद जो कि हमने पिछले हफ्ते देखा कि करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। और उसके बाद 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था कि उसके बाद करीब 7-8 बजे जो रहमान है, वह रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया और करामत अली उसे पहले से ही जानता था। और जब जानता था इसलिए उन्होंने पूछा कि इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो। करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? कि इससे पहले कि कुछ औपचारिक बातें हो। और उसके पहले ही करामत अली ने पूछा कि क्या तुम गाय खरीदने आए हो? मतलब जो रहमान के साथ आया हुआ जो आदमी है, जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को करामत अली कहते हैं कि क्या तुम गाय खरीदने आए हो? तो यहीं पर हम पिछली बार रुके थे और वहीं से आज हमें देखना है। जैसे कि पिछली बार हमने देखा कि जो रहमान के साथ आया हुआ जो व्यक्ति है, जो आदमी है, उसको करामत अली पहले से ही पहचानता था। तो हमने इसी तरह की बातें की थी कि वह रहमान के साथ आया हुआ जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने क्या लक्ष्मी नामक जो गाय है, उस गाय को खरीद लिया या फिर नहीं खरीदा, या फिर करामत अली ने उस व्यक्ति को बेचा नहीं। यही आज हमें आगे देखना है। तो क्या तुम गाय खरीदने आए हो? ऐसा करामत अली ने रहमान के साथ आया हुआ जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति को पूछा। तब उसने क्या कहा? उस व्यक्ति ने उसने जवाब में कहा हाँ, कि जी हाँ, मैं गाय खरीदने के लिए आया हूँ। ऐसा उस व्यक्ति ने कहा कि उसने जवाब में कहा हाँ, जी हाँ, मैं गाय खरीदने के लिए आया हूँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। करामत अली उस व्यक्ति को कह रहा है कि जो गाय खरीदने के लिए आए हो, वह गाय कैसी है? बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती है। ऐसा करामत अली उसे बता रहा है। तो उसने क्या कहा? तो क्या हुआ? रहमान के साथ आया हुआ जो व्यक्ति है, उसने क्या कहा? तो क्या हुआ? उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तुम इसे लेकर क्या करोगे? करामत अली ने कहा उस व्यक्ति को कि तुम इसे लेकर क्या करोगे? क्या तुम इसे खरीद के क्या करोगे? उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कहीं और बेच दूंगा। उसने क्या कहा? कि मैं कहीं और बेच दूंगा। ऐसा रहमान के साथ आया हुआ जो आगंतुक था, जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने कहा कि आपके पास से मैं गाय खरीद लूँगा और ख़रीद लेने के बाद कहीं और उसे मैं क्या कर दूँगा? बेच दूँगा। ऐसा उस व्यक्ति ने करामत अली को कहा। और यह सुनने के बाद करामत अली ने क्या कहा उसे? यह तुम्हारा पुराना धंधा है कि गाय बेचना खरीदना? यह क्या आपका पुराना व्यवसाय है? धंधा मतलब व्यवसाय। क्या यह आपका पुराना व्यवसाय है, पुराना धंधा है? मैं जानता हूँ। करामत अली यह बात यहाँ पर बता रहे हैं कि
मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी, कि मैं आपको जानता हूँ, इसीलिए मुझे मेरे पास जो गाय है उस गाय को आपको बेचना नहीं है। ऐसा करामत अली ने रहमान के साथ आया हुआ जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को कह दिया कि मुझे आपको गाय बेचनी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको पहचानता हूँ, इसलिए मुझे आपको गाय बेचनी नहीं है। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दिया। मतलब करामत अली ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं आपको यह जो गाय है वह गाय मुझे आपको नहीं बेचनी है। करामत अली ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब देना एक मुहावरा है। कोरा जवाब देना मतलब साफ मना करना, कि करामत अली ने रहमान के साथ आया हुआ जो व्यक्ति है, जो आगंतुक है, उसको करामत अली ने साफ मना कर दिया। मतलब कोरा जवाब देना मतलब साफ मना करना, साफ मना कर दिया कि मुझे आपको मेरी गाय नहीं बेचनी है, ऐसा कह दिया। उसके बाद क्या हुआ कि रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। धुतकार कर मतलब क्या? धिक्कारना, तिरस्कार करना। धुतकार कर मतलब धिक्कारना या फिर तिरस्कार करना, ऐसा उसका मतलब होता है। ऐसा उसका मतलब होता है। और भांपती मतलब क्या? रंग ढंग से जान लेना। भांपती मतलब क्या? रंग ढंग से जान लेना, रंग ढंग से जान लेना या फिर समझना, ऐसा उसका मतलब होता है। तो रमजानी करामत अली के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह कोई तरीका है कि आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। यह कोई तरीका है आने वाले को बात करने का, यह कोई तरीका है। ऐसा रमजानी ने करामत अली को कहा कि रमजानी करामत अली के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है कि आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो, कि आने वाला जो कोई भी हो उसे खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो, क्या यह कोई तरीका है? ऐसा रमजानी ने करामत अली के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली। उसके बाद क्या हुआ कि तुम जानती हो वह कौन है। उसके बाद करामत अली अपनी बीवी रमजानी को कहने लगा कि तुम जानती हो वह कौन है। वह कौन है मतलब जो रहमान के साथ आया हुआ जो आगंतुक था, जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति के बारे में करामत अली अपनी बीवी रमजानी को बता रहा है कि तुम जानती हो वह कौन था जो हमारे यहाँ गाय को खरीदने के लिए आया है। वह कौन है आप जानती हो? करामत अली ने कटु स्वर में कहा कि तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली कटु स्वर में कहा। किसे? अपनी बीवी को। किसको? रमजानी को। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मतलब जो व्यक्ति यहाँ पर गाय खरीदने के लिए आया था वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ वह मतलब हमारी लक्ष्मी टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। वहाँ वह व्यक्ति लक्ष्मी को बेच आएगा। लक्ष्मी मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा कि अगर मैं लक्ष्मी को बेच दूंगा और यह बातें मेरा जो दोस्त है ज्ञान सिंह जी, अगर उसे इसके बारे में पता चलता है तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर यह बातें
मेरा जो दोस्त है ज्ञान सिंह, अगर उसको यह बात पता चल जाती है तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। ऐसा करामत अली ने अपनी बीवी रमजानी से कहा। उसके बाद उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर ही चारपाई पर पड़ा रहा। मतलब उस दिन, जिस दिन रहमान के साथ जो व्यक्ति आया था गाय को खरीदने के लिए, उस दिन करामत अली ने बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर ही चारपाई पर पड़ा रहा। चारपाई पर मतलब खटिया पर बिना बिस्तर ही पड़ा रहा। और उस दिन, उस रात करामत अली ने रात को कुछ खाया पिया भी नहीं था और बिना बिस्तर ही चारपाई पर पड़ा रहा। क्यों? क्योंकि वह लक्ष्मी के बारे में ही सोच रहा था। नींद उसकी आँखों से कोसों दूर थी। मतलब जो नींद है वह नींद उसकी आँखों से कोसों दूर थी। मतलब उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि वह लक्ष्मी के बारे में ही क्या कर रहा था? सोच रहा था। इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए उसकी आँखों से नींद कोसों दूर थी। पन्ना नंबर 7 पर देखो। अभी रात काफ़ी निकल चुकी थी। मतलब जो रात है वह रात काफ़ी निकल चुकी थी। फिर भी करामत अली को नींद नहीं आ रही थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कि सवेरे जब सवेरा हुआ तो वह देर तक, बहुत समय तक चारपाई पर लेटा ही रहा था। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी। उसके बाद सवेरे कुछ समय हुआ और कुछ समय होने के बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी। चारपाई छोड़ी मतलब चारपाई से उठ गए, चारपाई को छोड़ा। उसके बाद मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। चारपाई से उठने के बाद वह करामत अली ने मुंह हाथ धोया और उसके बाद घर से बाहर निकल गए। उसके बाद घर से बाहर निकल गया और घर से बाहर निकलने के बाद लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। कि चारपाई से उठने के बाद उन्होंने मतलब करामत अली ने मुंह हाथ धोया और मुंह हाथ धोने के बाद वह मतलब करामत अली घर से बाहर निकल गया। और घर से बाहर निकलने के बाद लक्ष्मी के गले से बंधी हुई जो रस्सी है वह रस्सी खूंटे से करामत अली ने खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। उसे मतलब लक्ष्मी को खूंटे से बंधी हुई जो रस्सी है वह रस्सी उन्होंने खोली और खोलने के बाद उसे गली से बाहर ले जाने लगा। उसे मतलब लक्ष्मी को गली से बाहर निकालने लगा। और तभी रमजानी बोली। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी। रमजानी कौन थी? करामत अली की बीवी थी। और यह दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। और उसके बाद रमजानी ने कहा कि इसे कहाँ ले चले। कि वह दरवाजे पर खड़ी थी और यह सब देख रही थी। और उसके बाद उससे रहा नहीं गया और वह बोली कि इसे कहाँ ले चले। इसे मतलब किसे? लक्ष्मी को। कि लक्ष्मी को कहाँ ले चले। ऐसा रमजानी ने अपने पति से कहा, मतलब करामत अली से कहा। करामत अली ने कहा। उसके बाद करामत अली ने क्या कहा? कि करामत अली ने कहा जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। कि जहाँ लक्ष्मी के किस्मत में लिखा है वहाँ। ऐसा सिर्फ इतना ही करामत अली ने अपनी बीवी रमजानी को कहा कि जहाँ इसकी किस्मत इसे ले जाएगी वहाँ। ऐसा सिर्फ इतना ही करामत अली ने अपनी बीबी रमजानी को कहा। और उसके बाद देखो आगे क्या हुआ।
वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। कि उसके बाद वह लक्ष्मी को घर से, गली से कहाँ लेकर आ गया? सड़क पर ले आया, सड़क पर ले आया। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। कि उसके हाथों में मतलब किसके? करामत अली के हाथों में उसकी रस्सी मतलब लक्ष्मी की रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। कि लक्ष्मी की रस्सी उसके करामत अली के हाथों में थी और वह सड़क पर आगे की ओर चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला। कि चलते चलते वह कुछ समय के लिए रुका और रुकने के बाद वह बोला, लक्ष्मी चल अरे। कि लक्ष्मी चल अरे। ऐसा वह चलते चलते कुछ समय के लिए रुका और रुक कर वह बोला, किसको? लक्ष्मी को। कि लक्ष्मी चल अरे। गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो जो करामत अली है, वह करामत अली उनके पास जो लक्ष्मी नामक गाय है, उस गाय को कहाँ पर ले जा रहा था? गौशाला में। उसे कह रहा था, उसे मतलब लक्ष्मी को कह रहा था कि यहाँ से गौशाला 2 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब करामत अली लक्ष्मी को गौशाला में ले जा रहा है और जहाँ वे रुके हैं, खड़े हैं, वहाँ से गौशाला कितनी दूरी पर है? 2 किलोमीटर दूरी पर है। कि वह लक्ष्मी को बता रहा है कि गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। गौशाला मतलब क्या? जहाँ गायें रखी जाती है, जहाँ गायें रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? गौशाला कहा जाता है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। यह सारी बातें करामत अली जो लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी को बता रहा है, लक्ष्मी से बात कर रहा है कि यहाँ से गौशाला 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ क्या करना? इत्मीनान से रहना। इत्मीनान मतलब भरोसा, विश्वास। इत्मीनान का मतलब क्या? विश्वास और भरोसा, ऐसा उसका मतलब होता है, आपको लिखना है। इत्मीनान मतलब भरोसा, विश्वास। कि वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। वहाँ मतलब कहा? गौशाला में तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। यह सारी बातें करामत अली और लक्ष्मी को बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि वह लक्ष्मी को कहाँ ले जा रहा है? गौशाला में ले जा रहा है। इसीलिए यह सारी बातें करामत अली लक्ष्मी को बता रहा है कि वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। कि जहाँ मैं आपको रखने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ भले ही मैं वहाँ ना रहूँ, पर जो भी लोग वहाँ पर होंगे मेरे ख्याल से वे तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। सिर्फ मैं इतना ही वहाँ पर नहीं रहूँगा, लेकिन जो भी लोग वहाँ रहेंगे मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा। कि मैं कभी कभी जहाँ पर तू रहने वाली है गौशाला में, वहाँ पर आकर मैं तुम्हें देख लिया करूँगा। तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। तो जब मैं आपको मिलने के लिए आऊँगा तो तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। मतलब यह सारी बातें करामत अली लक्ष्मी को बता रहा था। और
क्यों बता रहा था? क्योंकि वह आज लक्ष्मी को दूसरी जगह पर रखने के लिए जा रहा था। दूसरी जगह पर रखने के लिए जा रहा था मतलब गौशाला में ले जा रहा था। इसीलिए यह सारी बातें करामत अली लक्ष्मी को बता रहा था। और यह सारी बातें बताते हुए करामत अली का गला भर आया। गला भर आना एक मुहावरा है। गला भर आना मतलब आवाज़ भर आना, भाव विवल होना, मतलब वह इमोशनल हो गए थे। क्योंकि वह उनके जो दोस्त थे, ज्ञान सिंह की निशानी थी कौन? लक्ष्मी। तो यह कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आँखों में आंसू उतर आए। ये करामत अली के आँखों में आंसू उतर आए थे। उसके बाद आखिरी यहाँ पर देखो, चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह बारीक कदमों से आगे बढ़ने लगा। उसके बाद कि वह लक्ष्मी को कहने लगा कि चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। लक्ष्मी को कह रहा था, लेकिन खुद वह किसी थके मांधे बैल की तरह बारीक कदमों से आगे बढ़ने लगा। क्योंकि वह बहुत ही दुखी था। उसके इच्छा के विरुद्ध सब कुछ हो रहा था और आखिरकार उसे मतलब लक्ष्मी को गौशाला में छोड़ने के लिए ले जाना ही पड़ा। तो यहाँ पर जो हमारी लक्ष्मी नामक जो संवादात्मक कहानी है, यह यहाँ पर समाप्त हुई। लेकिन यह जो प्रस्तुत कहानी है लक्ष्मी संवादात्मक कहानी, इस कहानी के जो कहानीकार है गुरुबच्चन सिंह जी, हमें क्या कहना चाहते हैं इस संवादात्मक कहानी के माध्यम से? इसके बारे में उन्होंने हमें क्या संदेश देने का प्रयास किया है कि एक और मित्र को दिए गए वचन के पालन पर बल दिया है। कि एक और मतलब यह जो संवादात्मक कहानी है, इस संवादात्मक कहानी में कहानी के जो कहानीकार है गुरुबच्चन सिंह जी ने एक और मित्र को दिए गए वचन के पालन पर बल दिया है। कि एक और मित्र को दिए गए वचन के पालन पर बल दिया है। तो दूसरी और प्राणी मात्रा के प्रति दया भावना को प्रतिपादित किया है। और दूसरी और प्राणी मात्रा के प्रति दया भावना को प्रतिपादित किया है। कहानी में दर्शाया गया है कि अनुपयोगी हो जाने के बाद भी पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करना आवश्यक है। इसी तरह का संदेश हमें इस संवादात्मक कहानी के जो रचनाकार है कौन? गुरुबच्चन सिंह जी। लक्ष्मी नामक जो संवादात्मक कहानी है, इस संवादात्मक कहानी के माध्यम से हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि पशु अनुपयोगी हो जाने के बाद भी पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करना आवश्यक है। यही संदेश यहाँ पर हमें जो कहानीकार है गुरुबच्चन सिंह जी, यहाँ पर हमें यही संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पहली इकाई है और पहली इकाई का जो हमारा दूसरा पाठ है लक्ष्मी संवादात्मक कहानी, यहाँ पर पूरा ख़त्म हुआ है। और इस पर जो भी दिए गए स्वाध्याय है, यह स्वाध्याय आपको लिखकर कल सवेरे हमारा 10वीं कक्षा का जो स्टडी ग्रुप है उस पर आप
आपको लिख कर डालना है। आप सभी जो 10वीं के छात्राएं हैं, बच्ची है, उन सभी को जो है स्वाध्याय पूरा करके यहाँ पर मतलब हमारा जो KGBV क्लास कक्षा 10वीं है उस ग्रुप पर आपको डालना है। तो यहाँ पर हमारा जो पहली इकाई का जो दूसरा पाठ है लक्ष्मी संवादात्मक कहानी यहाँ पर ख़त्म हुई। धन्यवाद।